हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ देखिए सवेरे स्नान कर ली हूँ क्योंकि कल फास्टिंग में थे। तो यहाँ स्नान करने के बाद यहाँ आ गई हूँ बच्चों के पहले लंच बनाने के लिए। तो ये बना रही हूँ लंच। तो यहाँ इधर चावल चढ़ा दिए हैं और इधर बच्चों बोले थे कि आलू की पूरी लेके जाना है, तो उन्हीं के लिए बना रही हूँ आलू की पूरी। तो यहाँ देखिए जल्दी जल्दी से बना के बच्चों को दे दूँगी। और तो ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो वही बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को साथ साथ मतलब दुकान पे जाते हैं हमारे ससुर जी, तो उनके लिए भी बना रही हूँ। सभी के लिए एक ही टाइम नाश्ता बनाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए सभी के लिए बना लूँगी और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देने के बाद जितने भी सास ससुर है उन सब से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने बहू को ताना मत मारिए और नीचे मत दिखाइए और उसको मतलब ज़्यादा काम भी नहीं करवाइए, क्योंकि ज़्यादा काम कराने से वो बहुत अच्छी तरह से कमज़ोर हो जाती है। तो प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के बताती हूँ कि अपनी बहू को ज़्यादा परेशान मत कीजिए, नहीं तो लास्ट में वही बहू आपको काम आएगी और जो आप उसको कष्ट दिए होंगे वो सभी याद भी आएगी उसको। तो आप अपने बहू को उतना परेशान मत कीजिए क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और आप काम करने वाली मशीन समझ के उसको इतना मतलब परेशान करती हो, सारा घर के काम करवाती हो, बच्चों को संभालना पड़ता है और फिर भी बोलती हो जो तुम क्या करती हो। ये बात आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो जो आप बोलती है वो कभी नहीं बिसरेगी और तुमको अपना कर्म के दंड भी मिलेगा। तो इसलिए आप अपने बहू को परेशान मत कीजिए, चैन से रहने दीजिए और खुद भी रहिए। तो परेशान अपनी बहू को मत कीजिए, यही कहूँगी। और आप तो बड़े बुजुर्ग हैं तो आप तो जानते होंगे, तो पुराने ज़माने के बात लेके बैठ जाते हैं आप लोग। तो उस तरह से मत परेशान कीजिए बहू को, जैसे आपको सास किए वैसे आप अपनी बहू को मत कीजिए। वैसा ज़माना नहीं है, वो ज़माना कुछ और था। तो हम सभी सासू माँ से यही कहूँगी कि आप अपने बहू को ध्यान रखिए जैसे बेटी को ध्यान रखते हो, क्योंकि आपके बहू आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत काम करती है और अपना सुख चैन त्याग के सारा दिन घर के काम करती है। तो प्लीज़ आप उनसे प्रेम से बात कीजिए और बच्चों के लिए घर में कलेश मत कीजिए, क्योंकि पढ़ने लिखने वाला बच्चा पढ़ते नहीं है, घर में कलेश होते रहते हैं। तो प्लीज़ आप अपने ज़बान पे कंट्रोल रखिए कि कहाँ कब क्या बोलना है, ये सब बोलने पे ध्यान दीजिए। तो शायद बच्चों अच्छे से पढ़े लिखे। तो यहाँ देखिए खाना बनाने के लिए हम 2 बार आ गए थे। एक बार तो खाना बना के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती हूँ और फिर से यहाँ जब तक चावल सीझे तब तक मतलब 10 पूड़ियाँ बेल लिए थे और फिर से आ गई हूँ। गैस बंद कर दिए थे और फिर से आ गई हूँ यहाँ रोटी बेलने के लिए, क्योंकि बच्चों को एक बात बता रही हूँ, सास ससुर से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बहू को ताना मत मारिए, क्योंकि आपके ताना से वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, उसको अपना बच्चा को पोसने पालने में दिक्कत हो जाता है। तो हम सभी सास ससुर जितने भी हैं उसको हम रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़। तो यहाँ देखिए अब सारे मतलब पूरी बन गए हैं और यहाँ हमारी सासू माँ मतलब प्लेट धो रही थी खाना देने के लिए। तो पूरे 1-1.5 घंटा लग ही जाता है खाना बनाने में और एक एक पूरी निकाल रही हूँ इधर, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। और
आज बना रही हूँ चावल और बथुआ के साग बनाऊंगी। तो उधर बथुआ के साग हमारी सासू माँ मतलब बीछ रही है अच्छे से, तो अब हो जाएगा तो अब बनाऊंगी बथुआ के साग। तो तब तक आप लोग देखिए। ये बनने के बाद अब तो दवा भी खाना है, तो ये नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद अब फिर से बनाऊँगी सभी के लिए, क्योंकि जितने नाश्ता सभी लोग कर लिए हैं। और दोपहर के खाना आराम से नाश्ता करके फिर से बनाऊँगी, क्योंकि हम इसी तरह से खाना बनाती हूँ। पहले नाश्ता बना के सभी को दे देती हूँ, उसके बाद दोपहर के खाना बनाती हूँ चावल दाल। 2 बच्चों को भेजती हूँ उसको स्कूल, मतलब सवेरे है और हमारी बेटी की स्कूल है 9 बजे। तो अब उसको अब भेजूँगी, 9 बजे तक भेज दूँगी। तो यहाँ बथुआ के साग बना रही हूँ, यहाँ कुकर में रख दूँगी। तब तक इधर नमक आदि और मिर्ची सब रख के और यहाँ चढ़ा रही हूँ बथुआ के साग। तब तक ये सीज जाएंगे, तब तक हम आ गई हूँ यहाँ बाल ठीक करने के लिए, क्योंकि केस धुले थे तो ये सूख गए हैं। और वही यहाँ पे बाल अच्छे से सीट लूँगी। और सीटने के बाद यहाँ लगा रही हूँ सिंदूर। और सिंदूर लगाने के बाद अब करूँगी पूजा। तो यहाँ जा रही हूँ भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। तो इधर हमारे ससुर जी तब तक घर में पूजा कर रहे थे, तो हम जल चढ़ा के आ गई हूँ। तो यहाँ बिस्तर भी इस पूरे ऐसे फैले थे, तो इन सबको तय लगा रही हूँ। और तय लगाने के बाद ये बच्चों वाले रूम है, तो इसमें तो सीधे बाल धो के हम किचन में चले गए थे। तो यहाँ आ गई हूँ, सिंदूर लगा के पूजा कर ली हूँ। और उसके बाद अब ये बच्चों वाले बिस्तर को सही कर रही हूँ। देखिए पूरा कैसे बच्चे सोते हैं, बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन बच्चों वाले हरकत नहीं गए हैं। देखिए इस तरह से सोता है, जो सारे बेड गद्दा नीचे आ गए थे। तो यहाँ अच्छे से झाड़ ली हूँ बेड। तो यहाँ देखिए बथुए के साग अच्छे से मिला ली हूँ। और मिला देने के बाद अब यहाँ गैस तो पोंछ लिए थे। फिर ऐसा होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो जल्दी जल्दी में सारे सामान को धो के रख देती हूँ। और गैस भी पोंछ ली हूँ यहाँ। तो यहाँ गैस पोंछ देने के बाद फिर से यहाँ साग को अच्छे से भूज रही हूँ। क्योंकि जब तक साग मिलेगा तब तक हम ला के बनाऊँगी, क्योंकि हमें अच्छा लगता है साग। तो देखिए कब तक मिलते हैं। तो हम इस बार साग बहुत मतलब खाई हूँ। तो 72 सामान सब खाना बना था, तो इस बार साग बंदा गोभी की सब्ज़ी यही सब बना के खाई हूँ। और वैसे तो सभी के मनपसंद खाना बनाती हूँ, जो जो खाता है वही बनाती हूँ।
फिर अपने लिए ये साग बनाती हूँ। तो ऐसे तो सभी को पसंद है साग, तो वही बना ली हूँ। और अब तो ये देखिए मकई के आटा और ये बथुआ की साग में रख के बना रही हूँ। और थोड़ा पालक भी थे इसमें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से साग बना के खाती हूँ। यहाँ देखिए हम इसी तरह से बना के खाती हूँ। तो यहाँ थाली लगा रही हूँ। अब ये सब बना के लगा दूँगी थाली, और खाना यहाँ परोस रही हूँ। तो अब खाना परोस ली हूँ। तो यहाँ देखिए आज मतलब मटर छीलूँगी। तो ये मटर छील रही हूँ क्योंकि उस महीना पनीर में देने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये सब छील के सुखा लूँगी। और आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक है। तो आप सभी आदमी को राधे राधे।